हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, हम एशियन हिस्ट्री के अंदर मौर्य वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है बिंदुसार है। देखिए, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है 298 बीसी से लेकर 274 बीसी के मध्य है। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत ही डिटेल से अपन ने अध्ययन किया है। आज हम बिंदुसार के बारे में बहुत ही डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक बिंदुसार। देखिए, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है 298 बीसी से लेकर 274 बीसी तक है। ठीक है, 298 बीसी के अंदर ये राजा बनते हैं और 274 में ये राजा के पद से हट जाते हैं। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बिंदुसार आजीवक धर्म का अनुयायी था जिसकी स्थापना मोखली गोसाल द्वारा की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आजीवक धर्म क्या होता है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आजीवक धर्म क्या होता है? आजीवक धर्म का मतलब होता है धर्म सहिष्णुता, यानी कि धर्म सहिष्णुता या धर्म सहिष्णु। इसका मतलब ये होता है कि जो बिंदुसार है, बिंदुसार का कोई अपना कोई धर्म नहीं था, सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता था। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आजीवक धर्म। आजीवक धर्म का संस्थापक कौन था? मोखली गोसाल। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोखली गोसाल के द्वारा आजीवक धर्म की स्थापना की थी। देखिए, आजीवक धर्म का अर्थ होता है सहिष्णु। ठीक है, जिसका कोई अपना कोई धर्म ना हो, यानी कि नियतिवाद और भाव्यवाद पर ये आधारित था। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो बिंदुसार था, बिंदुसार की एक उपाधि है ग्रीक लेखों में अमित्र घात। बहुत इंपॉर्टेंट है अमित्र घात। अमित्र घात का मतलब क्या होता है? कि शत्रुओं का नाश करने वाला। इससे आगे हम बात करेंगे, इसके अनेक नाम भी होते हैं तो उनको भी देखते हैं। देखिए, पहले तो अमित्र घात उपाधि है और ग्रीक लेखकों में ये बताया कि इसका अर्थ होता है, क्या होता है? शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इससे पहले और बात अगर करें इसके अलग अलग नामों की, तो डियर फ्रेंड देखिए, अमित्र चेष्ट भी कहा जाता है, इसको सिंहसेन भी कहा जाता है, अमित्र चेष्ट भी कहा जाता है और अमित्र घात भी कहा जाता है। और भी से यूनानी लेखों में और भी अनेक नामों से भी जानते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बात समझ में आई। देखिए, बिंदुसार का जो टाइम पीरियड 298 बीसी से लेकर 274 बीसी तक है और ये आजीवक धर्म का अनुयायी था। आजीवन धर्म का मतलब होता है धर्म सहिष्णु, यानी कि किसी भी धर्म को एक तरफ ना बताते हुए, एक तरफ ना वरीयता देते हुए सभी को समानता की दृष्टि से देखता था। उसका कोई अपना कोई धर्म नहीं था। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इस आजीवक धर्म का जो संस्थापक था वो मोखली गोसाल के द्वारा इस धर्म का स्थापना की थी। और बिंदुसार को उपाधि दी गई थी अमित्र घात, यानी कि ग्रीक लेखकों में उसको अमित्र घात कहा गया। इसका तात्पर्य होता है शत्रु का नाश करने वाला। इसके अलावा उसके अनेक नाम है, अमित्र चेष्ट है, अमित्र सिंहसेन है और अमित्र घात है। डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, जो वायु पुराण है, मैंने आपको पीछे 18 पुराणों के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने आपको बताया था। देखिए, वायु पुराण में जो बिंदुसार है, बिंदुसार के नाम है, बिंदुसार का नाम बताया गया भद्रसार। ठीक है, इसका वायु पुराण के अंदर भद्रसार का, और जैन ग्रंथों के अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैन ग्रंथों के अंदर इसको सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है, भद्रसार है, सिंहसेन है, अमित्र घात है, अमित्र चेष्ट है, सिंहसेन है, ये सारे नाम इसी के हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक प्लिनी है, एक राइटर है, एक इतिहासकार है। इसके अनुसार बताया गया है कि जो मिस्र के शासक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्र का जो शासक है, मिस्र का शासक का नाम है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। ठीक है, टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजता है। वो हम बात करेंगे कैसे भेजता है, क्यों भेजता है, वो हम बात करते हैं। तो आपको याद क्या करना है, एक मिस्र का एक शासक है, उसका नाम है टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इसका एक राजदूत था डायनोसिस। इस डायनोसिस को ये टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस बिंदुसार के दरबार में भेजता है। देखिए कैसे भेजता है, वो बात करते हैं। स्ट्रेबो के नाम, ये कहता कौन है? प्लिनी कहता है। ठीक है, स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया, यानी कि स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया यानी कि यूनान को भी कहते हैं। यूनान के एक शासक था एंटियोकस प्रथम। बहुत 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 वेरी 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 मोस्ट। ठीक है, देखिए स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया यानी यूनान का एक शासक था एंटियोकस प्रथम। इस एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजता है। तो ये दो बात ध्यान की, एक तो डायनोसिस है और एक डायमेकस है। ठीक है,
डायमेकस किसके द्वारा भेजा जाता है? ये सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के द्वारा। और डायनोसिस किसके द्वारा भेजा जाता है? मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस के द्वारा भेजा जाता है। ये किसके अनुसार? प्लिनी के, और ये इसके अनुसार स्टेबो के अनुसार। आगे बात करते हैं। देखिए एक राइटर है एथेनियस के अनुसार, एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने, यानी कि एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम, देखिए ये एंटियोकस प्रथम है, एंटियोकस प्रथम को मैत्रीपूर्ण पत्र लिखकर, यानी कि एक मित्रवत पत्र लिखता है और 3 वस्तुएं मंगवाता है। कहाँ से? ये सीरिया से मंगवाता है। देखिए कौन कौन सी चीजें मंगवाता है? एक तो मदिरा, एक सूखी अंजीर और एक दारचीनी सॉरी, ये 3 चीजें मंगवाता है। ठीक है, कौन? बिंदुसार। किससे? डायमेकस प्रथम के पास। कहाँ से? सीरिया, यानी कि यूनान से। ठीक है, तो क्या बात होती है? यूनानी जो शासक है एंटियोकस प्रथम, एंटियोकस प्रथम ने दार्शनिक के अलावा अन्य वस्तुएं भिजवा दी, लेकिन दार्शनिक के लिए कहा कि यूनानी कानून इसकी इजाजत नहीं देता। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि जो एंटियोकस प्रथम था, एंटियोकस प्रथम सीरिया का शासक था और इन दोनों के मध्य मित्रवत पत्र व्यवहार होता था और दोनों मित्र थे। तो एक बार क्या होता है कि जो बिंदुसार कहता है कि आप ना आपके सीरिया से 3 वस्तुएं भिजवा दीजिएगा। किसके हाथों? डायमेकस के हाथों। ठीक है, तो सॉरी, एक तो मदिरा, एक सूखी अंजीर, एक दार्शनिक। तो इस एंटियोकस प्रथम ने 2 चीज तो भिजवा देता, मदिरा और सूखी अंजीर, लेकिन जो दार्शनिक है इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि यूनानी कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि यूनानी कानून के अंदर जो फिलोसोफर है, यानी कि जो दार्शनिक, उसका क्रय विक्रय नहीं होता है। यानी कि इसका क्रय विक्रय होने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, उसका आदान प्रदान करना, यानी उसका क्रय विक्रय करना। इसीलिए यूनानी कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। इससे फिर इसके बाद में होता क्या है कि ये जो टालमी जो द्वितीय फिलाडेल्फस है, ये क्या करता है? अपना जो राजदूत है डायनोसिस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजता है। ठीक है, इसके बाद में फिर एंटियोकस प्रथम भी डायमेकस को भी बिंदुसार के दरबार में भेजता है। आगे बात करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जो बिंदुसार की, यानी कि बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया है। ठीक है, अमित्र घात कहा गया है। क्यों कहा गया है? कि शत्रुओं का नाश करने वाला। लेकिन अगर एक अलग व्यू से अगर देखें तो जो बिंदुसार है बहुत ही भोग विलास के जीवन व्यतीत करता था, क्योंकि उसके जो पिताजी थे, उसके पिताजी ने काफ़ी बड़ा साम्राज्य छोड़कर वो गए थे। जैसे उत्तर में कश्मीर था, उत्तर और पूर्व में क्या था? नेपाल था, और पूर्व में मगध यानी कि बांग्लादेश था, और दक्षिण पूर्व के अंदर आंध्र प्रदेश था, और पश्चिम में सौराष्ट्र था, और उत्तर और पश्चिम में आपका क्या था? हिंदुकुश पर्वतमाला थी, और उत्तर में कश्मीर था। और इसके अलावा इस पूरा साम्राज्य कितना था? 50 से लेकर 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो इसका मतलब ये भोग विलास की जिंदगी व्यतीत करता था। इसीलिए वो क्या करता है कि सीरिया के जो शासक है एंटियोकस प्रथम से क्या मंगवाता है? यानी कि मदिरा मंगवाता है। डियर फ्रेंड्स, ये अपना व्यू नहीं है, ये किताबों के अंदर ये बातें बताई गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, जो बिंदुसार के समय में क्या होता है कि तक्षशिला पर विद्रोह होता है, और तक्षशिला पर विद्रोह होने का रीजन आपको मैं बताऊंगा, लेकिन तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए कौन कौन जाता है उसकी बात अपन करते हैं। देखिए एक ग्रंथ है दिव्यावधान। ठीक है डियर फ्रेंड, दिव्यावधान के अनुसार बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 बार क्या होता है? विद्रोह होते हैं। तो डियर फ्रेंड, अनेक किताबों में 1 बार विद्रोह होता है, लेकिन मेरे पास जो ऑथेंटिक जो बुक्स हैं उसके अंदर मैंने काफ़ी उसको पढ़ा है, और उसमें सभी किताबों में बताया गया है कि तक्षशिला पर 2 बार विद्रोह होता है। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में। ये जानकारी हमें कौन सी पुस्तक से मिलती है? दिव्यावधान नामक पुस्तक से मिलती है। प्रथम बार, यानी कि पहली बार तो क्या होता है कि जो तक्षशिला पर जो विद्रोह होता है तो अशोक जाता है उसको दबाने के लिए, और अशोक उसको दबा देता है। फिर दूसरी बार पे सुसीम को भेज जाता है, यानी कि अशोक का बड़ा भाई था सुसीम को भेजा था। वो भी क्या है? इसको तक्षशिला के विद्रोह को दबा देता है। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो तक्षशिला का जो विद्रोह है वो विद्रोह किस रीजन से होता है? यानी कि अमात्य यानी कि प्रधान, यानी कि जो मंत्री होता था, मंत्री के विरोध के कारण, यानी कि वहाँ के जो
मंत्री था, मंत्रियों के विरोध के कारण क्या करते हैं कि ये मंत्री मिलकर क्या करते हैं, तक्षशिला में विरोध कर देते हैं। तो इससे तक्षशिला में विरोध होने के कारण ये दोनों भाई मिलकर क्या करते हैं, प्रथम बार और द्वितीय बार जो विद्रोह होता है उसको दबा देते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात अगर करें तो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे चाणक्य, यानी कि आपको पता है कि जो चाणक्य है, चाणक्य कुछ समय के लिए बिंदुसार का दरबार के अंदर प्रधानमंत्री रहते हैं, फिर बाद में उसके बाद में राधागुप्त उसका क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता। तो आपको ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि चाणक्य भी क्या बिंदुसार का प्रधानमंत्री था? बिल्कुल यस, यानी कि यस है। ठीक है, और बिंदुसार के दरबार में राधागुप्त, तो वो भी क्या है, बिल्कुल सही बात है, यस है। तो एक तो राधागुप्त और एक है आपका जो चाणक्य, एक आपको पता है कि जो खल्लाटक भी इसका क्या था, प्रधानमंत्री था। तो डियर फ्रेंड्स, याद करने की बात ये है कि चाणक्य कुछ समय के लिए बिंदुसार का प्रधानमंत्री रहा। बाद में बिंदुसार का प्रधानमंत्री कौन रहता है, राधागुप्त। ठीक है, बिंदुसार की सभा थी, यानी कि बिंदुसार के अंदर बिंदुसार की जो राज्यसभा थी उसमें तकरीबन 500 सदस्य थे और सभी 500 सदस्यों पर एक मंत्री परिषद थी। ठीक है, और उसका प्रधान कौन था, खल्लाटक। तो डियर फ्रेंड्स, यानी कि जो बिंदुसार के 3 प्रधानमंत्री थे। पहला है एक तो चाणक्य, ठीक है, इसके बाद में बनता है आपका राधागुप्त। ठीक है, राधागुप्त के पश्चात बनता है आपका खल्लाटक। ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये 3 क्या है, प्रधानमंत्री। तो पहला तो ये रहता है, दूसरा ये होता है और तीसरा ये है। ओके, आगे बात करते हैं। तो आपको याद करना है चाणक्य, एक आपका राधागुप्त और एक आपका खल्लाटक। ठीक है, तो खल्लाटक तो 500 सदस्यों की एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान। ठीक है, तिब्बती लेखक तारानाथ, उस तारानाथ की अगर बात करें तो देखिए ये क्या कहते हैं, यानी कि तिब्बती लेखक तारानाथ है, उसने 2 किताबें लिखी, एक तो कंग्यूर, एक तंग्यूर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि तिब्बती लेखक तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर के अनुसार अशोक ने खरा यानी नेपाल में भी विद्रोह का दमन किया था। डियर फ्रेंड्स, देखिए इन जो अशोक है, अशोक एक तो क्या है कि जो खरा यानी कि खरा कहाँ स्थान है, नेपाल में, नेपाल के अंदर। और एक आपको पता तक्षशिला में भी, यानी कि 2 जगहों पर उसने विद्रोह को दबाया था। किसके अनुसार, जो तारानाथ है इसे कंग्यूर और तंग्यूर नामक किताब के अंदर ये चीजें आपको मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बिंदुसार को भारतीय इतिहास का प्रथम सीजेरियन कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि बिंदुसार को भारतीय इतिहास का प्रथम सीजेरियन कहा गया है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। देखिए बिंदुसार का पिता कौन था, वैसे आपको पता चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसकी माता थी दुर्धरा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दुर्धरा का पुत्र था कौन, बिंदुसार। इसका हमें कैसे पता चलता है, एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ का नाम है परिशिष्ट पर्वन, और लिखने वाला कौन था, हेमचंद्र था। इस किताब के अनुसार बताया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो दूसरी पत्नी थी दुर्धरा, क्योंकि आपको पता पहली पत्नी तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना थी, यानी कि कर्नेलिया थी। ठीक है, इसके अलावा इसकी एक और जो पत्नी दुर्धरा से उत्पन्न होता है बिंदुसार। ठीक है, और किस किताब से हमें पता चलता है, परिशिष्ट पर्वन, यानी कि हेमचंद्र के द्वारा, जैन ग्रंथ के द्वारा ये बातें हमें मिलती है। डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, यूनानियों के अनुसार, यानी कि यूनानियों के अनुसार बिंदुसार के अनेक नाम थे, बहुत इंपॉर्टेंट, इनको आप याद करना। देखिए एक तो अमित्र चेस्ट बता दिया, ठीक है, अमित्र केट्स बता दिया, एमित्रो केडीज बता दिया और एमित्रो केटे बता दिया। तो ये सारे के सारे नाम यूनानी ग्रंथों से इसका पता चलता है कि जो बिंदुसार के नाम क्या क्या हैं। देखिए एमित्र चेट्स, एमित्र केट्स, एमित्रो केडीज और एमित्रो केटे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं आगे। इसके अलावा और भी नाम एमित्रघात है, भद्रसार है, सिंहसेन है, ये सारी बात हमने पहले भी कर लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेबो के अनुसार इसके एक अलग नाम और बताया जाता है, उसका नाम है अल्ट्रोकेट्स। कौन, अल्ट्रोकेट्स, यानी कि इसके अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार। इसके अलावा वायु पुराण में भद्रसार बताया गया। ठीक है, तो ये सारे नाम इसी के हैं। सुनने में आता है कि बिंदुसार के बहुत से पुत्र थे, यानी कि बिंदुसार के अनेक पुत्र थे और राजकुमार सुसीम उन सब में बड़ा था। ठीक है, ये राजकुमार जो सुसीम था ये बिंदुसार का क्या था, बड़ा लड़का था। इससे छोटा कौन था, अशोक था। ठीक है,
सुसीम तक्षशिला का शासक था और सुसीम कहाँ का शासक था? तक्षशिला का। तो इसके अलावा जो सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक उज्जैन यानी कि उज्जैन और मालवा का शासक था, ठीक है। और उज्जैन आपको पता है कहाँ है? एमपी के अंदर है। और ये कौन सी नदी के किनारे पे? शिप्रा नदी के किनारे पे। इस शिप्रा नदी को मालवा की क्या बोलते हैं? मालवा की गंगा बोलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। एक किताब है दिव्यावधान, ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया। दिव्यावधान आजीविक संप्रदाय का अनुयायी बिंदुसार यानी कि दिव्यावधान में बताया गया है कि बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का क्या था? ये अनुयायी था। आजीविक संप्रदाय का मतलब धर्म सहिष्णु। धर्म सहिष्णु का मतलब हो गया कि अपना कोई धर्म नहीं था, सभी धर्मों को क्या है? सभी धर्मों को समानता की दृष्टि से देखता था, सभी का क्या करता था? आदर भाव करता था। आजीविक संप्रदाय की कौन सी संस्थापक है? मौखली घोषाल, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। ये बात थी आपकी जो बिंदुसार है उसके बारे में, क्योंकि जो बिंदुसार की जो मृत्यु है 273 बिफोर क्राइस्ट यानी कि बीसी के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात उसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? कौन बनता है? कौन बनता है? सम्राट अशोक क्या बनते हैं? शासक बनते हैं, राजा बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम आगे बात करेंगे सम्राट अशोक की कम से कम 2 या 3 वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसके अलावा और भी है, यानी कि मौर्य प्रशासन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आता रहता है। तो डियर फ्रेंड, मेरे साथ आप बने रहिए और अपना टीके स्टडी क्लासेस है उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्किल में इसकी जो टीके स्टडी क्लासेस का जो लिंक है उसको शेयर कीजिए, ठीक है। तो कल हमारी एक अलग टॉपिक यानी कि सम्राट अशोक के टॉपिक के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।